ये उर्दू का लैंग्वेज 2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंसान कब आराम का तालिब होता है। तो जिस्मानी और जहनी मशक्क़त के बाद, ये पहली लाइन में है जवाब। उसके बाद है निकोटीन इंसान के किस निज़ाम में हिजान पैदा करता है। दो ऑप्शन। आसामी निज़ाम। आसाबी। हाँ, ये हिजान पैदा करता है। नेक्स्ट है मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किस में पाई जाती तीन। है। हाँ, ये धुएं सिगरेट बीड़ी निकोटीन और में सिगरेट भी। लेकर लाए। इससे के लिए सिगरेट नोशी सबसे ज्यादा खतरनाक है। फेफड़ों। हाँ, फेफड़ों के लिए भी नुकसानदायक। सिगरेट के धुएं से अतराफ के लोगों को क्या पहुंचता है। सन। नुकसान की जमा नहीं है। कौन सी जमा। ऑनलाइन से जवाब नहीं है। पास का मुतजाद। आम। हाँ, सिगरेट और बीड़ी किससे तैयार किए जाते हैं। पत्ते से। ये बहुत आसान था, इसको पैसे नहीं भी देते तो चलता। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में। उन्होंने किस उम्र में लिसानुस सिद्क़ पर जारी किया। सिर्फ 15 बरस। वो किताबों के हवाले कब देते थे। लिखते, तकरीर करते या बातें करते हो। सही जवाब। नेक्स्ट, मौलाना अबुल कलाम आजाद के मज़ामिन अखबार में पढ़ते वक्त क्या समझे जाते थे। कोई बुजुर्ग आलिम है, लिखने वाला। आज़ादी के बाद उनको हिंदुस्तान का क्या बनाया गया। पहला वजीर तालीम बनाया गया। वैसे पैसे नहीं भी देखे तो याद रहना चाहिए। मजमून की जमा। आज़ादी का मुतजाद। गुलामी। मौलाना अबुल कलाम आजाद बचपन से कैसे थे। क्या सेहतमंद। जहीन। सही। ने ऑप्शन भी इसलिए डाले थे मैंने इसलिए। अब ये है पेडागोजी का। दफा 343(2) के मुताबिक आईन हिंद इस्तेमाल के लिए क्या कहता है। 343 का 1 और 2 है। अंग्रेज बतौर माविन सरकारी जबान। अंग्रेजी बतौर अंग्रेजी बतौर मामले सरकारी फोर्स। चेक करते उसका 136। फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है। अंग्रेजी बतौर माविन सरकारी जबान। तो सपोर्टिंग लैंग्वेज में आएंगी वो। और दफा 343 एक आता है तो क्या आता था। हिंदी बतौर माविन सरकारी जबान। सरकारी, उसमें इंग्लिश का कहीं नहीं रहता था फिर। नेक्स्ट है, दर्ज झैल में से कौन क्लासिकी जबान के पैमाने में शामिल नहीं है। जुबान की 1500 से 2000 साल पुरानी तारीख, तहरीर, मवाद। सर बोलना आंसर। हाँ, बोलिए। सर। सर फोर्थ। सर जबान का सर ताल्लुक थर्ड है, शेड्यूल थर्ड थर्ड आंसर है सर।
तीसरा सर जबान के ताल्लुक शेड्यूल्ड जबानों से ना हो। 137 का थर्ड बिल्कुल सही है। जुबान का ताल्लुक शेड्यूल्ड जबानों से ना हो, क्लासिकी जबान के पैमाने में शामिल है। मतलब ये शामिल है कि 1500 से 2000 साल पुरानी तारीख मवाद हो, क्लासिकी जुबान कुछ कदीम अदब रज़मी कलमबंद हो, और तारीख रिवायत हो दूसरी जुबानों से मुस्तार ना हो। मुस्तार यानी आगे देखते हैं कि आमोजगार की सुनने की महारत का अंदाज़े कद्र किया जा सकता है इनमें से किसी। इनके साथ आपने कौन सा है ऑप्शन? सर, कहानी सुनाने के बाद तफहीम पर मुबनी सवालात के जरिए। वन 138 का सेकंड सही है कि कहानी सुनाने के बाद तफहीम पर मबनी सवालात के जरिए आमोजगार की सुनने की महारत का अंदाजा कद्र किया जा सकता है। ये 138 हो गया। 139 पढ़ने के इब्तदाई मरहले में उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए, किस पर? पढ़ने में दुरुस्तगी पर। तो थर्ड सही जवाब है। थर्ड है, हुर्फ आवाज के मुताबिक फरोग देने पर। हाँ, और आवाज के मुताबिक को फरोग देने पर। तो इब्तदाई मरहले में उस्ताद को हुर्फ और आवाज के मुताबिक को फरोग देना। सुनना और पढ़ना क्या है? सर, फर्स्ट आगजी अगजी महारत है। महारत है। अगजी महारत। अगजी महारत सही जवाब है। अगजी महारतें तख्लीक कार बच्चों की जरूरत के मुताबिक उस्ताद किसके जरिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं? बच्चों की कवायदी गलतियों के बारे में तफसीली फीडबैक, उनके कामों की तारीफ और कामों का हवाला देते उन पर खुसूसी तबसरा, गलतियों को नजरअंदाज पूरी क्लास के सामने बेहतर तहरीर। फर्स्ट है सर। सेकेंड सर, फर्स्ट सेकेंड। सेकेंड इज राइट आंसर कि उनके कामों की तारीफ और उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर खुसूसी तबसरे करके तख्लीक कार बच्चों की जरूरत के मुताबिक उस्ताद इनके जरिए देता है, कामों की तारीफ और कामों का हवाला देकर खुसूसी तबसरा करके रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं। जैल में से कौन अपने आप सीखने और जबान की आमोजिश का बुनियादी फर्क है? रवानी दुरुस्तगी, जुबान से साबका दुरुस्तगी, रफ्तार रफ्तार तलफ्फुज। रवानी फर्स्ट सर। फर्स्ट या थर्ड सर, दुरुस्त की रफ्तार भी हो सकता, फर्स्ट भी हो सेकंड है इसका। सेकंड जबान से साबिका। जबान से साबिका अपने आप सीखने और जुबान की आमोजिश का बुनियादी फर्क है। बतौर माखज मादरी जुबान के इस्तेमाल के बारे में दर्ज झैल में दिया गया कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? ये बच्चों की आमोजिश गौर और फिक्र तबादला ख्याल में मुआविन होती है, आमोजगारों के मानी अक्स के अमल में मुस्बत रोल अदा करती है, मादरी जुबान अहम तदरियाती मौके फराहम करती है, दूसरे जुबानों को नज़रअंदाज करने में मुआविन होती है। फोर्थ सर, फर्स्ट सर। फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ। है सर। तो फोर्थ सही जवाब है कि ये दूसरी नहीं जुबानों पूछा गया था सर, हाँ नहीं। सर, नहीं है, नेगेटिव में नहीं है। हाँ, तो दूसरी जुबानों को नज़रअंदाज करने में मुआविन, तो ये नहीं है, बाकी ये सब है। इब्तदाई सतह पर बच्चे की जुबान को फरोग देने में सबसे अहम क्या है? सेकेंड, जबान के लिए मुनासिब माहौल। तो सेकंड सही जवाब है, जुबान के लिए मुनासिब माहौल। इब्तदाई सतह पर बच्चे की जुबान को फरोग देने में सबसे अहम मुनासिब माहौल है जुबान के लिए।
पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है? उस्ताद के थर्ड जरिए सर, अंदाजा कदर। सेकंड सर। उसका है थर्ड। थर्ड है सर। हाँ, उस्ताद और तालबा भी होंगे। अज खुद और उस्ताद दोनों के जरिए अंदाजा कदर। 145 का सर पोर्टफोलियो। हाँ, पोर्टफोलियो दोनों भी आएगा, खुद का और उस्ताद, अज खुद और उस्ताद दोनों के जरिए अंदाजा कदर। लफ्जों पर मुबनी मामा किसके इजाफे में मुअव्विन होता है? लफ्जियात। थर्ड सही जवाब है लफ्जियात। लफ्जों पर मुबनी मामा लफ्जियात के इजाफे में मुअव्विन होता है। इसमें से कौन सुनने की सरगर्मी के अंदाजे कद्र के दौरान जरूरी नहीं? लुगात और फामूस का इस्तेमाल। तो थर्ड सही जवाब है लुगात और फामूस का इस्तेमाल। लुगात और फामूस का इस्तेमाल की सरगर्मी के अंदाजे कद्र के दौरान ये जरूरी नहीं रहेगा। सुनने की सरगर्मी के अंदाजे कद्र के दौरान लुगात और फामूस का इस्तेमाल जरूरी नहीं, बाकी सब आएंगे। जुबान के हुरूफ को आवाजों के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस का एक इसमें से कौन सा तरीका है? सूती तरीका। और कुछ आप? रास्ता तरीका भी हो सकता है। तो सेकंड सही जवाब है सूती तरीका। दरसी किताब से परे जाने का मतलब क्या है? नजरअंदाज करना। सेकंड सर। हाँ बोले। पहला है कि दरसी किताब के अलावा इजाफी दरसियात। नहीं, सेकंड ही है उसका, दरसी किताब के नजरअंदाज करना, इससे परे जाना। हाँ, फोर्थ भी हो सकता है, ऐसा भी है। 49 का फर्स्ट है दरसी किताब के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करना। परे, परे हटो मतलब पीछे हटो ऐसा बोलते हैं। तो परे जाना तो यानी कि उसको छोड़ना नहीं है, तो उसके अलावा है, नजरअंदाज कर सर देना दूसरे में। फोर्थ है क्या? फर्स्ट फर्स्ट वालेकुम सलाम। सही। तो दरसी किताब के अलावा मतलब दरसी किताब को बिल्कुल छोड़ नहीं दिया जा रहा, इजाफी तदरीसी मवाद फराहम किया जा रहा है। और इसमें ऐसा है कि दरसी किताब को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना और उनसे दूर जाना। मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज होना चाहिए, मतलब मालूमात को होना इस पर, मालूमात इसके अलावा हम इसलिए ले रहे हैं इजाफी कि मालूमात मिलना। और चौथा है कि दरसी किताब से परे जाकर बच्चे को मजीद गिरा बार ना करना। हाँ, तो उसका है फर्स्ट, पहला सही जवाब। इनको फर्स्ट पेपर में 100 मार्क्स आए थे। हाँ, और ज्यादा आना चाहिए। नेक्स्ट है उस्ताद तीसरी जमात के तलबा को लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है। लिफाफा बनाने, तो बच्चे इस इसकी हिदायत पर अमल करते हैं। इस तरह की सरगर्मी बच्चे के लिए मुआविन होती है, तो कैसे? लिखने की लिखने महारत की। इजाफा, फोर्थ तकनीकी महारत। तख्लीकी महारत में इजाफा कर दी। क्या फर्स्ट है क्या लिखने? तो उसका है थर्ड आ रहा है सुनने। हाँ, तीसरी जमात के तलबा है और लिफाफा बनाने के बारे में जब हिदायत दे रहे तो इस पर अमल कर रहे हैं। अगर वो उनको बोला जाता था कि आपको प्रोजेक्ट करो, तो जब तकलीफी महारत होती थी। अगर उनको बोलते तो प्रोजेक्ट देते थे तो हाँ। तकलीफ नहीं होता था।
हाँ, तो अब इस बार वो क्या कह रहे हैं कि हिदायत दे रहे हैं और वो अमल कर रहे हैं सुनकर, तो सुनने की महारत। तो ये इसका पेपर था, लैंग्वेज 2 वाला। नेक्स्ट टाइम हम दूसरा पेपर लेंगे। थैंक यू।